और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है, मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। जब तक किसानों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे पास रोजगार खड़ा नहीं हो पाएगा। हम अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी, मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले 1 सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई बचा नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, लोग पूछते हैं कि कहां फैक्ट्री लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं, हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम करेंगे। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया है। इसी तरह, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में बिजली का उत्पादन, और अभी जो गंगा जी से पानी हम ले जाएंगे उसको सोलर युक्त करेंगे और सोलर युक्त करके पंप स्टोरेज करके उससे भी बिजली उत्पादन करेंगे। और जो आपके घरों पर, क्योंकि 125 यूनिट बिजली अभी हम मुफ्त देते हैं, लेकिन हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं कल सरकार की जरूरत आपको नहीं पड़े और हम ये व्यवस्था खड़ा करें कि हम सबके घरों पर 1 किलोवाट सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर हम लगाएं, जिससे कि आपके घरों में 125 यूनिट बिजली अभी मुफ्त मिलता है और जैसे ही सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर लग जाएगा तो आपको 150 यूनिट आपके घरों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार आपके काम को बढ़ाना सर। अभी हमारी बहन बता रही थी कि फील्ड बनाना है, स्कूल महाविद्यालय बनाना है। अभी तुरंत असरगंज में हम लोगों ने महाविद्यालय बनाया है और फील्ड बनाने के लिए मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि यदि जमीन है तो गांव के लोग बताने का काम कीजिए, नहीं तो सरकार आपके यहाँ जमीन खरीद कर भी आपके यहाँ फील्ड बनाने का काम करेगी। इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। इसलिए आपके सारे अधूरे सपने को ही साकार करने के लिए हम आए, चाहे वो 4 लेन सड़क हो और आप तो आपके बगल में यहां से कलकत्ता के लिए एक्सप्रेस वे आने वाला है और सीधे यहां चढ़िएगा। ट्रेन से जाते हैं तो रात भर लगता है साथियों, लेकिन यदि 4 लेन सड़क यहां से बन जाएगा तो अमैया बजलपुर से चलिएगा और 5 से 6 घंटे में कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए कई जगह हमें जाना है अब, लेकिन जिस तरह अमैया बजलपुर के लोगों ने, पूरे पंचायत के लोगों ने, संग्रामपुर के लोगों ने, चाहे वो और भी कई गांव, मगरपा, छोटकी मगरपा, बड़की मगरपा, चाखंड, गोरो, सभी गांव ने जिस तरह हमें साथ दिया है, मैं ये ऋण तो नहीं उतार पाऊंगा क्योंकि
मैं अपने लोकतंत्र में बहुत भरोसा करता हूं साथियों। जिसने एक बार वोट दे दिया उसके लिए तो मैं गुलाम ही हूं साथियों। और जनता का आशीर्वाद यहां भी मिला और आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आजादी के बाद जितने वोट तारापुर विधानसभा में पड़े सबसे अधिक वोटों से भी जिताया और सबसे ज्यादा वोट भी देता। और अमैया बजलपुर ने